हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ये पहला और ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरा है। देखिए ये तीनों प्रश्न जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लेंस के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि इस वीडियो में मैं इसको एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और वीडियो के अंत तक इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि एक हमारा लेंस है और उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। उसकी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी वो दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये जो f है ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। और ये v है ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये जो u है ये हमारा वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे दिया गया है इसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फोकस दूरी f बराबर, तो f बराबर, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी कितना है हमारा है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है ये हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में 2 मिनट केवल समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से बाएं साइड की जो दूरी होती है वो माइनस होता है, और इसके दाएं साइड की जो दूरी होती है वो प्लस होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार ये जो हमारे लेंस है इसमें भी क्या होता है कि लेंस से यहाँ से जो बाएं साइड की दूरी है वो क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ से जो दाहिने साइड की दूरी है वो प्लस होता है। और सेम इसी प्रकार इस अवतल लेंस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फोकस दूरी है ये उत्तल लेंस है, तो इसकी जो फोकस दूरी है ये दाहिने साइड में है, तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसका जो फोकस दूरी है वो कहाँ है, लेंस के बाएं साइड में, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा माइनस होता है, और ये हमेशा प्लस होता है। यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा प्लस होता है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वस्तु हमेशा फ्रेंड्स लेंस के बाएं साइड में रखा जाता है, वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। तो ये हमेशा क्या होता है, इसकी दूरी हमेशा माइनस होती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए अगर जब प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो इधर बनेगा तो क्या होगा, उसकी दूरी प्लस में होगी, अगर इधर बनता है तो उसकी दूरी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब एक चीज़ देखिए, देखिए इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, हमेशा माइनस होगा, ठीक है। और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, और ये जो वस्तु रखी जाती है ना वो हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, इसीलिए इसकी दूरी हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की जो प्रतिबिंब बनती है वो भी हमेशा बाएं साइड ही बनती है, इसीलिए इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी हमेशा माइनस में होगी, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर क्या है, ये हमारी फोकस लंबाई है, ठीक है। और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में हो गया। देखिए यहाँ पे हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस इसमें छिपा होता है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ये 20 सेंटीमीटर हमारा वस्तु की लेंस से दूरी है, ठीक है। तो जो वस्तु का दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो u बराबर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब इन सब का मान हम इस फार्मूले में रख के क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है हमको।
तो प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एफ का मान कितना है, एफ का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10, ठीक है, बराबर भी का मान हमको निकालना है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे हम 1/v, और फार्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस और 1/v, भी का मान क्या है -20, तो -20, ठीक है। अब देखिए भी का मान निकालना है, तो इसको हम इधर रहने देंगे और इसको इस साइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस ये माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, 1/10 बराबर 1/v, और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/20, ठीक है। अब हमको भी का मान निकालना है, तो इसको हम इधर रहने देंगे और इसको इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1/v, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 इसको लिख दिया यहाँ पे, और माइनस ये 1/20, ठीक है। अब देखिए ये हमारा भिन्न का प्रश्न बन गया, तो इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/v बराबर इन दोनों का लॉसा कितना होगा, इन दोनों का लॉसा होगा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे हम कि इस 10 से इस 20 में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार में, और उस 2 से इस 1 में गुणा करेंगे, तो 2 1 2, ठीक है। और ये माइनस, अब क्या करेंगे इस 20 से इस 20 में भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 20 से कम में 20, ठीक है। तो एक बार गया, और उस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 1 कम में 1, ठीक है। अब देखिए अब इस 2 में से इस 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 और बटे का ये 20, ठीक है। यानी कि 1/v बराबर 1/20, ठीक है। अब हम भी का मान निकालेंगे जब, तो कितना होगा, देखिए इसका इसमें क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भी बराबर कितना होगा, 20, ये हमारा दूरी है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो भी का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और ये प्लस है यानी कि किधर बनेगा, लेंस से दाहिने बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला था। अब देखेंगे दूसरा, ठीक है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, ठीक है। देखिए इसमें जो अवतल लेंस है इसकी फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो वस्तु की दूरी है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी हमको दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे f का मान कितना है, f बराबर जो फोकल लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकल लंबाई होती है वो हमारा क्या होता है, बाएं साइड होता है, यानी कि माइनस में होगा, टी हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दूरी है ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी हमारा माइनस में होगा, इसलिए कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा कहाँ बनता है, बाएं साइड, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है u का मान, u का मान ज्ञात करना है, u का मान, ठीक है। ये हमारा v है प्रतिबिंब की दूरी, ये u है वस्तु की दूरी, ठीक है। तो इसको ज्ञात करना है, तो इन सब का मान हम क्या करेंगे, इसके सूत्र में रखेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। ये v है और ये u है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए फोकस लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-15 बराबर भी का मान कितना है -10, तो 1/-10, और ये फॉर्मूला में होता है माइनस, तो माइनस, और 1/15
यू का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यू हमारा माइनस है और इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, क्योंकि हमको यू का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम एक साइड करते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यू को हम क्या करेंगे, इस साइड करेंगे, तो 1/u, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर, अब देखिए ये हमारा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, माइनस है तो इधर ही है तो माइनस ही होगा, तो 1/-10। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए 1/u बराबर, देखिए इन दोनों का लॉसो कितना होगा, देखिए इसको हम लॉसो लेके भी हल कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम लॉसो से ही कर रहे हैं। देखिए इन दोनों का लॉसो कितना हो जाएगा, 15 और 10 का 30 हो जाएगा, तो नीचे लिखेंगे हम 30, ठीक है। अब देखिए अब इस 15 से 30 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी के 30, ठीक है। तो इस 2 से अब क्या करेंगे, हम इस 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 का में 2, ठीक है। और ये माइनस को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 10 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 3 30, ठीक है, 3 बार जाएगा। अब इस 3 से हम इस 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 1 में 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इस 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, तो 1 होगा। और जो अंक बड़ा होता है उसी का हम चिन्ह लेते हैं, यानी कि अंक कौन सा बड़ा है, 3, तो इसका चिन्ह हम लेंगे, तो यहाँ पे माइनस, तो -1 और बट्टा ये 30, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, 1/u बराबर -1/30, ठीक है। हमको u का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u बराबर -30, ठीक है। तो u का जो मान निकला है वो -30 है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु हमारा रखा जाएगा वो लेंस के बाएं साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा, ठीक है। तो हमारी वस्तु की दूरी हो गई। ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये लास्ट वाला क्वेश्चन का जैसा है, ठीक है। तो इसको आप हल करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।